गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे नागरिक शास्त्र खंड से, है ना। नागरिक शास्त्र खंड हमारा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग भूगोल खंड। भूगोल खंड में सबसे फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पर्यावरण। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पर्यावरण। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पर्यावरण के बारे में, है ना। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या है ना। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर पाए जाने वाले, जैसे वो क्या वस्तुएं, प्रकृति को क्या कह सकते हैं, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कह सकते हैं? पर्यावरण। मतलब हमारे चारों ओर जो लोग पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कह सकते हैं? पर्यावरण। तो पर्यावरण के बगैर हम रह सकते क्या? नहीं ना। तो पर्यावरण हमारे लिए स्वच्छ होना अति आवश्यक है। देखते हैं हम लोग। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। लंबी छुट्टी के बाद जब स्कूल जाता है रवि, तो वह क्या देखता है? स्कूल के निकट के खेल के मैदान में क्या हो गई है? खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वह वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारतें बनेंगी। रवि को बताए कि वहाँ कई फ्लोर वाली, मतलब अनेक फ्लोर, तो यहाँ फ्लैटों बोल रहा है वाली एक बड़ी इमारत बनेंगी, भवन बनेंगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे की फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में क्या होने लगे? आंसू छलकने लगे। रवि को क्या लगा कि उनके मैदान में क्या मिलता था? मुलायम घास, और स्कूल के अगल बगल क्या लगाते थे? गेंदे की फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान। मैदानों में क्या होता है? तितली घूमते फिरती रहती है। तो अब रवि को ही नहीं लेकिन बाकी बच्चों को भी देखने को नहीं मिलेगा। वह क्या हो चुका था? नष्ट हो चुका था। इसलिए रवि की आंखों में क्या होने लगे? आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, अपने फ्रेंड लोगों को बताया। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा। रवि के प्रधानाचार्य थे, वह भी क्या हो गए? उदास हो गए, और उदासी से कहते हैं, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अपने टीचर क्या बोलते हैं कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछता है, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखती हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे क्या है? पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी।
जबकि अन्य का निर्माण किसने किया है? मानव ने। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि, जिसको किसने निर्माण किया है? मनुष्य ने। मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें, है ना। और कुछ प्रकृति के द्वारा निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। रवि परमजीत जैसी अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। तो उसके बीच कौन पूछता है? इकबाल ने, कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग पहले। हमारी पर्यावरण हमारी ज़रूरतों की वजह से बदलते रहता है, क्योंकि हमारी ज़रूरत दिन प्रतिदिन क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में हमें कैसे परिवर्तन करता है? मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तित करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, यानी पानी को पात्र में या जार में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव किस किस चीज़ का निर्माण करता है? कार निर्माण, यहाँ देखिए, मानव कार, मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यहाँ देखते हैं हम लोग पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के घटक मानव निर्मित, प्राकृतिक, है ना, और यहाँ मानव है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मानव निर्मित घटक को देखेंगे। यहाँ देखिए, मानव निर्मित क्या क्या बनाते हैं? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक। प्राकृतिक द्वारा क्या क्या होता है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव यानी जैवमंडल। ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा बनाया, मतलब निर्माण हुआ, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग जीवीय एवं अजीवीय घटक। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। सजीव प्राणियों का संसार क्या है? जैसे पादप एवं जंतु। जीवीय सजीव प्राणियों का संसार एवं पादप जंतु। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। यहाँ देखते हम लोग, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे
नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ देखिए कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण में क्या कहता है, परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे क्या हो जाता है, नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहते हैं। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वायु स्थान एवं प्राकृतिक को यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है परिभाषा। यहाँ पर जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं यहाँ देखिए यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर लाई जाने वाली जीवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां कैसी हैं, सम्मिलित हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां आदि जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक पर्यावरण भू, जल, वायु, पेड़, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे, वायु, जलभूमि, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक क्या करते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। आगे देखते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल, है ना।
पृथ्वी की ठोस बर्फीली और कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों से। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। किससे ढका होता है? मिट्टी से, है ना, जो बहा कर लाता है वही मिट्टी। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। याद कर देखिए, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ यह विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल क्या देखेंगे हम लोग? स्थलमंडल पढ़ेंगे स्थलमंडल, देखेंगे उसी का पैराग्राफ है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मनुष्य बस्तियों के लिए भूमि पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यह क्या दर्शा रहा है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह यहाँ पर देखते हैं महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय को मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलस आने वाली गर्मी एवं पड़ने का पतली परत के वायुमंडल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल को क्या करता है? थाम के रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक कीड़ों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। यहाँ देखते हैं बीच में पर्यावरण यानी
एनवायरसमेंट। पर्यावरण में क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए। एनवायरस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरोनेर या पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति उस फ्रेंच शब्द एनवायरोनेस या शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ है यहाँ पर देखते हैं अपने आसपास के इस्तेमाल को देखिए। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग कीजिए, किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। यहाँ देखिए अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह आप अपने घर एवं स्कूल में परिवर्तन अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हो वह कहाँ से आता है? यहाँ देखिए स्कूल जाते समय आसमान को देखिए, ध्यान देखिए कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। यहाँ देखते हैं हम लोग कई प्रकार की गैस धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। हम लोग पृथ्वी में देखते हैं अनेक प्रकार की क्या मिलती है, गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में क्या आता है? परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैवमंडल बनाते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र यानी संक्रांत जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन वो करती हैं, संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? बच्चों हम लोग पारितंत्र के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखते हैं ना पारितंत्र है ना वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण है। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में
एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना, वह क्या हो, एक खाद्य जाल बोलना चाहिए, है ना। तो पारितंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वह क्या है, जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। कई प्रकार की गैसें, सॉरी पढ़ चुके हम लोग, पारितंत्र क्या ये पढ़ रहे थे। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। वह कितने साल जिससे आश्चर्य से पूछती है कि कितना मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। यहाँ देखते हम लोग हरे भरे खेतों का, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से पूछा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही है नहीं है, तो हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नज़र आती है। यह देखिए जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने क्या पूछता है, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल पानी, कीकर एवं रेत की नज़र आती है। आगे देखते हैं हम लोग। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ देखते हैं हीरा क्या बोलता है कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, यानी वह आश्चर्य हो गया और बोलता है कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के बीच रहन सहन के तरीके इतने विभिन्न भिन्न क्यों हैं। विभिन्न स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घन कार्यस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं छोटे एवं उसके मित्र खेलते थे, वह एक भी क्या है, पारितंत्र है ना। मैं आप तो हम लोग का
यहाँ आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगला दिन अगला पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, मानवीय पर्यावरण। होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों को इतिहास खंड से, है ना। 8वां चैप्टर का है। तो मुगल काल समाज कितने वर्गों में बांटा था? मुगल कालीन वेशभूषा कैसी थी? मुगल कालीन व्यवसाय क्या था? मुगल काल में कौन से त्यौहार मनाए जाते थे? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, है ना। 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन होमवर्क करके टाइम पर मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा।